always died, whatever. तो and every couple of centuries और मतलब recent times में भी हो रहा है, like Germany, Argentina, whatever, so many other places, रोम से लेकर के. तो as people, why don't we wake up and say, okay, what a different architecture is required. ये चीज ही क्या है, व्हाट इज मनी, थोड़ा सा समझा जाए. एंड उसके अराउंड फिर अपनी ह्यूमन सोसाइटी गवर्नेंस कैसे रखी जाए, उसको थोड़ा सा. एंड देयर आर, आई थिंक, लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिटीज हैं, मे बी कम्युनिटीज अपनी लोकल करेंसी चलाती हैं विच कैन ओनली बी यूज्ड विद इन द कम्युनिटी. ऐसे छोटे छोटे और एक्सपेरिमेंट्स हैं. सो हाँ, मतलब आई गेस मे बी वी आर थ्री ऑफ अस हियर टुडे, सो वी कैन स्टार्ट. आज की एक्सप्लोरेशन इसके आसपास ही कर सकते हैं. हाउ माइट वी रीऑर्गेनाइज आवरसेल्व्स एज अ सोसाइटी, एज अ पीपल, if this one fundamental, which kind of is the kind of bedrock of all interactions, transactions, वही अगर खोटा है, या पता नहीं हम हमेशा से खोटा यूज करते आए हैं. तो what is your, both of your take on that, and in light of that history, how should we organize ourselves? I guess, चलो, let's inject this prompt and see what comes out. गुड आइडिया. यस, 8वां सेशन हो गया. हाँ, चल रहा है सर. चल रहा है. परितोष, Got आपका it. कहाँ अभी फर्स्ट सेशन चल रहा था, सेकंड चल रहा था? किस चीज का, मनीषी? बीबीपी का. मेरा मेरा फर्स्ट चल रहा है. आई एम हाफ वे थ्रू द फर्स्ट वन. ओके. ये मैंने बास्केट ऑफ कंसर्न्स क्रॉस किया है. यश का 8वां चल रहा है. 8th. ओके, गुड गुड. नहीं, वो इट रिक्वायर्स थोड़ा फोकस टाइम ना, लाइक 3-3 घंटे के, तो रिक्वायर्ड फोकस टाइम. वो है. बट आई लाइक वेयर इट स्टार्ट्स, बास्केट ऑफ कंसर्न. मैं कहा चलो, अभी इसको ना थोड़ा फुर्सत से वो निकाला जाए टाइम. बास्केट ऑफ कंसर्न्स. Yash may like to share something from what he's gone through in the 7.5 sessions or whatever. Oh yes, of course. या तो मैंने जैसे आपको उस दिन बताया था, लास्ट टाइम जब हम मिले थे, कि मेरी जर्नी का पार्ट रही है सब सारी चीजें. ये आई हैव गॉन थ्रू दीज इंट्रोस्पेक्शन एट माय ओन लेवल. बट जिस तरीके से आपने इसको स्ट्रक्चर किया है, और क्योंकि हर बंदे के लिए इस जर्नी को करना, या इस तरीके से चीज़ों को देखना ना पॉसिबल नहीं है. तो जिस तरीके से आपने इसको स्ट्रक्चर किया है, और इट becomes a beautiful filter or a mirror where you can reflect and see, and then obviously your journey, for many people a journey could start from here. तो मैं उस तरीके से इसको ज़्यादा देख पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं इन सारी चीज़ों से ऑन अ पर्सनल लेवल आई हैव गॉन थ्रू, बट इन माय ओन वे. हेलो प्रकाश जी. परितोष, आप कंडक्ट करो, तो टेक केयर दैट न्यू पीपल कमिंग आर वेलकम. या. Probably we can start with the question started initially. हाँ. So the नमस्ते प्रकाश जी. आई हैव नॉट meant, आप म्यूट पे हैं. कोई बात नहीं, चलो, लेट्स कंटिन्यू. जब भी आप आ जाएंगे तो आप अनम्यूट कर सकते हैं. अभी हम आपको सुन नहीं पा रहे प्रकाश जी. ओके, ठीक है. सो ऑलराइट, हाँ, लेट्स स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन. सो तो मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं प्रकाश जी के बारे में. हम्म. तो आई हैव इनवाइटेड हिम. सो ये अपना एक टोंक
के पास he is voluntarily retired and he is running one center there जहाँ पे नेचुरोपैथी के अराउंड, और इन्होंने खुद ही वो सब कुछ डिजाइन किया है। तो अकेले रहते हैं, सेल्फ सस्टेनेबल टाइप। इन्होंने अपना खुद का एक सिस्टम बनाया हुआ है जहाँ पे ये अकेले रहते हैं, मतलब पीपल कैन गो एंड विजिट विदाउट एनी, इट्स फ्री फॉर एवरीवन, इट्स लाइक सबका घर। So anyone can visit there, stay there, learn from him. So I got a chance to meet him 2 years back. There was a friend I met in Nisha. So ये उनके अंकल हैं, तो he was a product owner in that company। जो एक कार वाली कार देखो या कुछ, आईआईटी दिल्ली का लड़का है। तो उसके थ्रू हम यहाँ पे गए थे। वी स्टेड एट प्रकाश जी's प्लेस फॉर अ डे। तो इनसे तब से एक कांटेक्ट बना हुआ है। तो आई जस्ट टोल्ड हिम अबाउट बाउंड्री लेस एंड आस्क्ड हिम टू कम। तो मुझे एकदम से उनका चेहरा याद नहीं आया Okay. क्योंकि तो एकदम फिर जब आई सो अगेन, तो मुझे हाँ लगा कि ये मेरे वाले प्रकाश ही हैं। Okay. 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 Nice. जी वेलकम प्रकाश जी। आप म्यूट पे हैं अंकल। हम आपको सुन नहीं पा रहे प्रकाश जी, आपको सुन नहीं पा रहे प्रकाश जी। मुझे लगता है मैसेज डाल के देखते हैं। So I think some is trying to reconnect. Okay, तो हाँ मतलब मेरी ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। स्टार्टेड फॉलोइंग वाचिंग अ बंच ऑफ डिफरेंट ये यूट्यूब थिंग्स। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन हिस्ट्री, इट्स बेस्ड ऑन फैक्ट एंड द काइंड वी आर यूजुअली नेवर टॉट, आई डोंट नो एक्सीडेंटली और बाय डिजाइन। एंड एक के बाद एक आप वो फॉलो करने लगते हो कि ओ माय गुडनेस, ये सारी करेंसीज एक टाइम पे वो थी रिजर्व करेंसी, फलाना ढिमकाना तोप, एंड देर ऑल डस्ट टुडे, राइट? एंड इट्स नॉट ए बग, इट्स ए फीचर आईटी आईटी भाषा में। सो and that gets you really thinking, right? Ki your sense of security, etc., everything you derive with the number of zeros which are, you know, in a database somewhere next to your name. And jabki, hey Klavya, welcome. Hey, hi Manishi. Hey Hi. Paritosh. Are we meeting today? I thought I was joining late. Or 15 मिनट से शुरू किया है, 15 मिनट पहले से। okay, हाँ बट मुद्दे पे अभी ही आ रहे हैं, so you're kind of bang on time. I'll just okay. kind of go back one sentence to set the table again. Uh, so today we're kind of exploring a very interesting piece कि भाई what is money and why does it always die, and है ना, so इस and things around that। तो मैं शेयर कर रहा था, like Munesh is also writing a script कि the death of money, and फिर he says money must die, फिर मैंने कहा भी money always dies, yeah, something like that, हमारी बात चल रही थी। So we were starting to share experiences around that कि what is it, and in light of this broad hard truth, how might we reorganize society, how might we reorganize ourselves if this is a cold hard brutal fact which recycles every couple of 100 years or every several decades or so. Why do we forget it, and how might we have a a better, more relevant, interesting way forward? So ऐसे से एंगल पे हम आज शुरू कर रहे थे। एंड Very good angle. एक छोटा सा इसी में like double click है कि who are we considering we here? Like we as in like Eklavya, Yash, Paritosh and Munish ji, or we as a nation, or who is the we here? आप दोनों ले सकते हो। राइट नाउ दिस इज अ कम्युनिटी ऑफ 4 people present in the call at this moment, and but the principles apply to the country at large, the world at large. बिल्कुल। या सो आई मीन छोटे स्केल से शुरू करते हैं। आई वुड से
considering we as ourselves, right? Just because it will be easier to understand. Sure. And the moment you triggered, like, ask the question, what is money? मेरे बचपन में मैंने, like, when I was in college, I read a book called Fountainhead. You must have heard about it. Mm-hmm. So there is a long chapter on what is money in that book. Mm-hmm. And immediately I went back there, like, because every time someone asks what is money, I am reminded of that whole monologue. Mm-hmm. So I think वही है कि money is just an interpretation of value, right? So money dies or does not die, it just depends on the value underneath. किसी कंट्री की अगर वैल्यू खाली होने लगती है या किसी इंसान की वैल्यू खाली होने लगती है तो मनी विल ऑटोमेटिकली डाई, right? It may be the value in terms of physical health, it may be value in terms of moral character, or it may be the value in terms of the skills they possess, right? अगर ये values खत्म हो जाएंगी तो मनी अपने आप खत्म हो जाएगा. मनी इज जस्ट लाइक अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट, right? And same goes for a nation, right? Like इसी को आप multiply कर दो many times. If nation, like all the people who creates these values, like who have ethics, who have skills, who have good health, right? Athletes, they leave the country, money will run out of the country. So I think it is just driven by value. Interesting point, and I think we are close to the core answer, and and also more of the exploration can be focused on, how might we organize, how should we organize, rather than the more of theoretical. But आपने बिल्कुल सही चीज कही उसमें. I'd like to just add that in a lot of examples that I was seeing, the real value was there back, because that is not kind of deflatable or whatever, but अब जैसे इवन रोम में जो सिल्वर कॉइन्स थे, ठीक है, धीरे धीरे टू फाइट वॉर्स और व्हाटएवर ओवर सेंचुरीज दे स्टार्टेड मिक्सिंग लेसर मेटल्स इन इट. सो उन्होंने अपनी करेंसी खुद डिबेस की, एंड दैट लेड टू द डाउनफॉल. इन मोस्ट एग्जांपल्स ऐसा सा कुछ कहानी है मोटा मोटी. वो currency was like, I think that was something which was a very physical, in like physically visible interpretation or truth or fact from that happening. The point where a country is diluting their currency is an after effect of corruption, is an after effect of so many things in society which are not going wrong, right? हम्म. राइट. कोई भी कंपनी कंट्री है जैसे उसको रोज रोज अपनी अगर करेंसी डाइल्यूट करनी पड़ रही है तो देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स अराउंड इट, राइट? And this is happening in many other countries also. It's not like I'm talking about France only, but अगर करेंसी डाइल्यूट हो रही है तो वो कहीं से तो रिजल्टेंट है ना. वो क्यों, उसकी जो बेस है वो तो अगेन वही चीजें हैं कि योर एग्रीकल्चर इज डाइंग, और योर you are not able to find enough minerals or petroleum or something, like those are the value, right? Like you are not able to generate value from that piece of land which you call country, या उसके जो बंदे हैं वो नहीं उतने वैल्यूबल रह गए हैं. तभी आपको वो जो एग्जिस्टिंग आपके रिसोर्सेज हैं, आप उसी को इंस्टेड ऑफ कॉलिंग कि इसके 4 पीस हैं, नाउ यू आर डाइल्यूटिंग इट टू से अब नाउ दिस इज 40 रुपीज नॉट 4 रुपीज. सो दैट्स द वे यू डाइल्यूट इट, राइट? चलो मैं दो वो करता हूँ. I'll give a small thought and then also ask Munish ji for some perspective on a question. So the thought is that the way it is designed, जितना मुझे अभी तक समझ में आया, is necessarily to keep concentrating true resources upwards. That's the way the pyramid is. It's a core feature. It's a core feature. It's not a bug. It's not a hallucination. ठीक है, that is it. उसका base ही वो है. And I think Munish ji is nodding in approval there. So that was one, I don't know, slightly troubling realization. And so the next question to Munish ji is, मैं कहीं सुन रहा था, good money and bad money, like, debased money is bad money and so on. So is there even such a thing as good money, or what's your, any perspective there? Or is, I mean, I think मेरा counter question is also, is there any such thing as bad money? हाँ, बैड मनी तो है. बैड मनी तो भर भर के हर जगह, सिविलाइजेशन
Uh, पहले यश को सुनते हैं. He's sure. यश के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं. नहीं सर, ये क्या कहते हैं, money, if I look at it, I think obviously agreeing to what uh, Eklavya is saying, that money will change the shape. It will not die out as such, but it will change the shape. Because अगर दो बंदे आपस में ट्रांजेक्शन करेंगे, they need something to exchange. एंड वो बाटर सिस्टम था या वो कुछ और सिस्टम होगा. There will be some system which will be required so that there is a transaction happening, and uh, and that system has kept on reforming with civilizations. And अभी जैसे अभी अपना बिटकॉइन चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी चल रही है, so there are already things which are in that direction of decentralizing money and so on. So I think सिस्टम तो चाहिए ही होगा, बट आई ऑल्सो बिलीव कि जो ये करंट मोड ऑफ मनी है, दैट विल कम टू एंड समडे. So new way of a new way will come. New new way will arrive. A new name may come, but will it be a new way? Because at least last 2-3 हजार साल को अगर देखा जाए तो a new way has not come. Many new names have come. Yeah, interesting point. Yeah, way bhi. I mean, I think like during the last 100 years, the use of physical money is gone now, right? Like even the new way has come, right? We are not seeing money or keeping money in our pocket, but still using money, right? All the money is virtual now, or most of the money is virtual. By way I did not mean so much the technical implementation कि physical है कि digital है कि whatever है, but foundationally like उसका जो core underlying principle है in a way, spiritually different, not technically different in the implementation layer. Yeah. Yeah. See, whether it is entry in a database, whether it is a coin in hand or paper in hand, do I debase it or do I not debase it? Does it end up concentrating wealth upwards or does it not? That is, in terms of things like that, I mean different. Not in terms of कि कागज है कि database entry है कि सिक्का है. I don't think that will end that fast. हाँ नहीं, पहले समझ में तो आए. I think awareness is the एंड awareness. उसमें Sorry, yes, please go ahead. मुझे लगता है कि एक अंडरलाइन क्वेश्चन जो हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए, इज मनी द प्रॉब्लम? Means if money is not the problem, then whatever is replaced, then that will become a new problem. So we also need to see what is the underlying problem, why we actually should think that money should die. Okay, so Deepak ji has joined. Namaste, welcome Deepak ji. Good morning, everybody. Sorry to be late. Thank you for joining, even if it is late. I think, Paritoji, you need to repeat yourself. Also, Deepak ji, maybe just a quick, very brief introduction, if you can, आपके बारे में. I'm not sure if everybody is familiar. Deepak left somewhere in Gujarat. Okay. मार्टिन करके एक यूएस का बंदा है जिसने एक वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है. तो दीपक की और उनकी अच्छी जमती है और उस वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए दीपक के एफर्ट्स चल रहे हैं. Okay. All right. Welcome Deepak ji. Today we are exploring what is money, why it always dies, and what can be possible alternates. That's roughly the space that we are, tinkering around. So please feel welcome to listen in and contribute as you feel comfortable.
So हाँ, sorry, I think who was speaking the last? I was asking a question. Uh-huh. We should actually reflect on what's the problem behind even thinking that money is a problem, and if that problem is shifting or changing or transforming, if we think there will be a new medium. See, इसका एक आंसर जो मेरे को आता है दिमाग में कि मनी इज ट्रस्ट, है ना, इट्स अ प्रॉमिस, इट्स ट्रस्ट, एंड उसको डॉक्यूमेंट करने के बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके हमने बना लिए हैं, बट मोटा मोटी वही है ना। और वो हम तोड़ देते हैं, हम इंसान हैं, हम उसको तोड़ देते हैं, और इसे तोड़ देते हैं क्योंकि हम लालची हैं, राइट। तो अगर मुझे 2-3 सेंटेंसेस में डालना, व्हाट इज मनी? मनी इज ट्रस्ट। व्हाई डू वी ब्रेक इट? बिकॉज वी आर ह्यूमन एंड वी आर ग्रीडी। तो that being said, well, that's my like super short understanding of it. And okay, I think now Munesh, you are also uh, shuffling in the seat a little bit, so maybe you all want to add to that somewhat. नहीं, अभी चलने देते हैं, यश का चलने देते हैं. अच्छा, चलने देते हैं। और यश has a lot more to say. I know. okay, okay. हाँ, so okay, then yes, this is my नहीं, एक दूसरा सर इसमें यह है, पारितोष इज स्टार्टेड बाउंड्रीलेस प्रोग्राम, आई थिंक इसका कुछ आंसर उनको उसमें मिलेगा, बट मुझे ये लग रहा है कि अंडरलाइन कोर इश्यूज के ऊपर अगर डिस्कस करें, कि जैसे आपने ट्रस्ट की बात की, तो मनी को अगर लेट्स से अब फ्यूचर में बिटकॉइन से रिप्लेस कर देते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय अ क्रिप्टो करेंसी, इज इट एक्चुअली मूविंग थिंग्स? इट इज एक्चुअली शिफ्टिंग द प्रॉब्लम्स? तो प्रॉब्लम ट्रस्ट की है, तो वो ट्रस्ट क्या मनी की कुछ ट्रांजैक्शनल वैल्यू या कुछ ट्रांजैक्शनल मीडियम को चेंज करने से वो चेंज होगी? अगर आप, एक तरीका इसको देखने का ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि अगर मनी नहीं है तो अगर ट्रस्ट हमें बिल्ड करना है तो हम किस बेसिस पे करेंगे? ट्रस्ट तो ह्यूमन, मतलब आई इंटरेक्ट विद यू एंड whatever you seem, you feel trustworthy. You say, you do what you say, you say what you mean. That's my experience over a period of time. I trust you. अब कैन इट बी एब्सोल्यूट और रिलेटिव? मे बी दैट्स अ डिफरेंट एक्सप्लोरेशन, है ना, कि क्या वो सिर्फ 0-1 में आएगा ट्रस्ट, या फिर वो आएगा हाँ ये एक स्केल पे। बट माई एक्सपीरियंस विद सम वन और समथिंग tells me how much or whether or not I am able to trust it. I mean, that's the way I see it. राइट, बट अगर बिजनेस की टर्म्स में देखें, अभी विद मनी वी आर ट्रस्टिंग पीपल वी डोंट नो. Not really. If I hire an employee, he may be super great chap, but अगर मुझे DNA इशू नजर आ रहा है मैं नहीं काम करूंगा उसके साथ। हाँ, और if I am working with an employer whom I feel कि भाई ये तो this is going to be real trouble, ठीक है, I'll not you know want to, or I'll look at it differently कि ठीक है यार, I may get a lot of zeros in the bank, but I'm likely to get hit in many other ways, so is it worth it? तो आदमी वो सोचता ही है। Deepak, you are on mute, Deepak. I think he's saying in a few minutes or after some time he will come in. I was trying to unmute. I was trying to unmute me. Yes, we can hear you. We can hear you now, Dipinji. So the debate, Paritosh, just brief him about the topic. I just mentioned some time back also that we were exploring what is money, and historically why has it always died, and must it die
must it take on the kind of problematic forms that it usually does, and what possible other ways of organizing society might be there. So those are roughly the areas of exploration this morning. And good money, bad money. And हाँ, is bad money होता है, ये तो history tells us बहुत सारे तरीकों से बहुत सारी बारी है. Can there be such a thing as good money? Is there, or can there be such a thing as good money? हाँ, that's also one angle. So sir, feel free if you wish to add any thought here. Or Eklavya, if you have any uh, other thought, basis what Yash has said. I mean, I just have one thought that I don't believe in good money, bad money. Okay. Yeah, it's like a very I don't know, abstract thing. Like it's like a brick in your house, right? Like you may build a bad house ultimately, but that brick is not at fault, right? What you are doing, it may be bad or good. What you're doing with money may be good or bad. But Mm-hmm. the same money, the next person will use it for a good purpose, which you used for a bad purpose. So how can money be termed as good money or bad money? The same coin, the same check, the same bank account can be used as you wish. It's like, is it driven by your greed? Then your greed is bad, right? Like It's that not is. driven. मैं आपको एग्जांपल अगर दूं कि मैं ईंटों का सप्लायर हूँ. Mhm, आप मेरे से 100 साल से ईंटें ले रहे हो, बहुत सारे आपने घर उससे बना लिए. यू नाउ ट्रस्ट मी, यू नो mhm. कि इसकी एक ईंट पक्की है. अब धीरे धीरे करके मैं उस ईंट को अंदर से खोखला करना शुरू कर दूं, या फिर आई स्टार्ट मिक्सिंग इट विद लेसर सब्सटेंस एंड नाउ इट्स अ वीकर ईंट. बिकॉज यू हैव ट्रस्टेड मी फॉर 100 years, यू डोंट रियलाइज इट. स्लोली स्लोली कभी एक बिल्डिंग थोड़ी टूटती है, कभी एक ढह जाती है, टिल द टाइम कि इट बिकम्स द नॉर्म कि यार ये आजकल की बिल्डिंगें थोड़ी पक्की नहीं बन रही. बट ये रियलाइज करते करते 60 साल लग जाते हैं. जनरेशंस गो बाय. सो इट्स अ बैड brick. I've started making the bricks bad, building blocks bad. That's what we mean by bad money. Money which gets debased slowly, subtly, in various forms. That is bad money. Okay, then will there be like agar if we go by this analogy, Mm-hmm. will there be any money which is everlasting? Because based on the concept, like the at least the current concept of money, it is designed to be diluted. That was my question to Munesh. Is it always designed to be diluted? Can there be a बॉल को वापस फील्ड में ले आते हैं. Mhm. I'll make some provocative statements. Number one, money is a created conversation. It's not natural, it's artificial. It's an artificial construct. Number two, the necessity of money arose in the context of market. So it was actually invented as a medium of exchange. Number three, the value of money lies in its acceptance or its acceptability. If I go to Korea and I give him a 2000 rupees note, it's unacceptable. What Paritosh was saying, trust. The value of money lies in its acceptability. Fourth, the chief characteristic of money is that it does not exist. Five, the transformation
of character of money from being a medium of exchange to becoming an instrument of accumulation was the biggest blow to collective human happiness. Six, money is perpetually pregnant. It constantly generates more money. I think अभी के लिए इतना काफी है. Mm-hmm. This can trigger thoughts around. उसमें से एक जो आपका सेकंड वाला था, ओके हिज Yeah, I'm here. अच्छा हिज हियर सो कि इट्स नीड अरोज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज या इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए मार्केट. मुझे तो इन सब में से ये शायद सबसे वो लगा इंटरेस्टिंग टू काइंड ऑफ एक्सप्लोर और टेक फर्दर. That's the right place to begin. राइट प्लेस टू बिगिन. ओके गुड. तो है ना, क्योंकि अगर मैं बैठा हूँ यहाँ पर आराम से अपने घर में तो मुझे मार्केट क्यों चाहिए? मुझे एक्चुअली सामान चाहिए. अगर मेरे आसपास से मेरे को सामान मिल जा रहा है खाने का, पहनने का, ठीक है, मेडिसिन, व्हाटएवर एल्स, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बाजार की. एज अ ह्यूमन आई हैव सर्टेन मटेरियल नीड्स. I need to eat, I need to clothe myself, I need, whatever, to heal myself, I need some medicine, whatever. तो मेरी ये कुछ थोड़ी सी कोर नीड्स हैं. वांट्स तो बहुत अनलिमिटेड हो सकती हैं, बट कोर नीड्स मेरी ये हैं. सो मे बी आई नीड टू ट्रैवल, मे बी आई नीड अ बाइसाइकिल, ठीक है. अगर पास ही करना है तो पैदल चल जा सकता हूँ, बट सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं. तो अगर मेरे को मेरे कम्युनिटी के अंदर से मोस्टली मेरी जो नीड्स हैं वो मीट हो रही हैं, आई डोंट नीड अ मार्केट. एज अ कम्युनिटी मे बी वी विल हैव अ स्टोर, है ना, कि भाई ये जगह पड़ी है, यहाँ पे हम डंप कर देते हैं सारे आलू निकाल के. जिसको आलू चाहिए आके यहाँ से ले जाओ, जिसके पास एक्स्ट्रा आलू पड़े खेत से निकल के आके से आलू डंप में डाल दो, ठीक है, खत्म. वहाँ पे एक बंदा नहीं चाहिए, वो पर्ची काटने वाला नहीं चाहिए. so there is no market. There can be stores of physical things, and there can be क्या मतलब, there are needs of people. And But I think the term market, right, is broader than commodities, right? And needs, the term need is also broader than our need for aloo, pyaz, tomato, right? We need education, right? Education is the market these days. वो तो अलग ही प्रॉब्लम है. That's a whole other podcast. No. Yeah, I agree. But like, would you want to be your generations to be educated or not? How will you make sure that Not that is not being not in a marketplace. If marketplace education is the only option, I would leave them alone. They'll figure it out. okay? Then I I would want think them. like Sorry, please go ahead. we we are kind of like if we look at this concept like where it is starting from without anything which we call as today, Mm-hmm. we will be starting from almost Stone Age, like where we are growing things by ourselves. There's no technology because obviously technology comes with money. No, I would question this assumption. Okay. Technology comes with trust, or anything comes with trust. ठीक है. As an example, suppose I have Eklavya and Yash and Munesh ji and I, and we are 5 people in a village and Deepak ji, ठीक है. And I say, okay, somebody needs to code for a laptop to run, and laptops are good. हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं. बट जो कोड कर रहा है उसको खाना भी है, तो somebody also needs to farm. हाँ, इधर भी से कि एक बंदा परपेचुअली ये चीज करे, दूसरा परपेचुअली वो चीज करे, और भी से चलो यार, क्रॉस स्किलिंग होनी चाहिए. मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एकलव्य कोड्स एंड आई फार्म,
and Tuesday, Thursday, Saturday we do the reverse. वो क्या रहा है, both get to learn a different skill and use a laptop, and both also get to contribute to the field. Example, this is one way of organizing society. We will get everything. We will get laptop. No. That is where I think there is a big assumption that we will get everything. We will get everything only if the society is large enough to cover almost everyone. Because there may be a producer of laptops sitting in China who does not want to be part of your community. Your community will start small, right? Mhm. You will not be starting it with like 7 billion people, Mhm. right? On day one, there'll be no producer of vehicles also. There'll be no producer of even a bicycle, right? So that's what I'm saying. We are talking about starting from Stone Age till the time this community grows to have trust of everyone who is producing everything, Correct. right? And that may be like hundreds of years Mhm. spreading that trust. So we are kind of like saying that we need like revival of the whole human financial institutes from like the get-go, from the beginning. We'll have to push ourselves and then start over all over again. That may be feasible, but what's the guarantee that we will not do it the wrong way again, right? Like, is it worth starting from the scratch, right? Like, have we gone so bad that we cannot fix what is broken? Okay. Uh, Instead of me responding, थोड़ा सा circulate करते हैं. So yes, Yeah. would you want to comment on that? Including last two words from Eklavya. What is broken? Identifying what is broken. मेरा मेरा क्वेश्चन भी वही था कि idea should be focus not on money actually, but what is broken or what are the problems, why we are seeing problems in the money itself. वो कहाँ से origin हो रही है? I think that is what where the focus should be. Because अगर मैं रूट कोज में जाने की कोशिश करूंगा तो वहीं से स्टार्ट करूंगा कि क्यों, पहले मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन ही क्यों आया कि मनी इज अ प्रॉब्लम. The root cause was also mentioned by Munish ji, I think. Like, I don't know, it या was second last or last point where he talked about the accumulation, या मीडिया ऑफ right? एक्यूमुलेशन. That is the root cause. If you don't let people accumulate money, nobody is rich, nobody is poor, everybody is living healthy, right? Life will always be in now. And The accumulation starts like you differentiate. This is a richer nation, this is a poorer nation, like, and so many different things happen. पर जैसे ही आपने बोला if you don't let, वहीं पे आपने उसकी एजेंसी तो मार दी ना. Agency तो है ही है, because like if you don't let, that is also nothing is ideal, right? You are kind of moving yourself in a communalism kind of framework, right? Like where you are becoming China, who is not letting anyone own anything, right? It's not ideal, but it has far better notion of equality among a bigger population. हमें जैसे लगता है कि चाइना में सब लोग अनहैप्पी हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है. तो आई मीन nothing is ideal, right? Either you let people decide for themselves whether they want to accumulate money or not. That's where the greed comes in, and everybody wants to accumulate as much money as they want. Either you force them not to I accumulate think money, then you become dictators and communists, right? I think चाइना एग्जाम्पल थोड़ा सा ऑफ है, क्योंकि वहां तो एक्सट्रीम ही कंसंट्रेशन ऑफ वट एवर इट इज पावर और अदर थिंग्स है ना. मतलब खतरनाक ही सर्वेलेंस स्टेट है. सो दैट्स Yeah, and it's so many similar other national experiments have, I don't know, yielded terrible results. So that's not what I'm saying. क्योंकि उसमें तो you own nothing. क्यों? I can say I don't know. I don't know how much Xi Jinping owns, but it may be a lot. So uh, I think I'll make two more provocative statements. Seventh is money
along with muscle and knowledge, is one of the forms of accumulation of power. Or control. Money, then knowledge, and then muscle. Eighth, the spread of money, proliferation of money, is leading to commoditization of more and more aspects of life. Yeah, over. नमस्ते सभी को। मैं वापस आ गया हूँ, क्षमा कीजिएगा, मैं कहीं बिजी था इस दरमियान। यशपाल जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है यशपाल जी, बड़े दिनों के बाद आपकी मोहनी मूरत। थैंक यू जी। तो कई लोग मिलने आ गए थे, कई कॉल्स आ रही थी, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो अभी बताएं, अभी तक क्या डेवलपमेंट हुआ है, अभी मीटिंग के अंदर क्या बातचीत हुई है? हाँ जी प्रकाश जी, मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ ताकि फिर आप भी यू आर एबल टू ज्वाइन एंड पार्टिसिपेट। तो हम जी। 3 विषयों पे बात कर रहे थे पिछले लगभग 1 घंटे से कि मनी है क्या, एंड हिस्टोरिकली पिछले 2-3 हज़ार सालों से अगर अलग अलग सोसाइटीज में देखा जाए तो बार बार देखा गया है कि मनी मर जाता है, मनी डाइज। मनी ओके। मनी ऑलवेज डाइज, मनी मस्ट डाई, करेंसीज कोलैप्स हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? इज देयर गुड एंड बैड मनी? व्हाट इज द नीड ऑफ मनी? एंड क्या सोसाइटी बिना मनी के चल सकती है? क्या एज ए ह्यूमन सोसाइटी हम उतना प्रोग्रेस कर सकते हैं जितनी हमने आज की है अगर मनी ना हो? तो इन सब तरीके के विषयों पे हम एक दूसरे से इनपुट्स ले रहे हैं और कुछ चर्चा कर रहे हैं पिछले लगभग 1 घंटे से। तो अभी आप भी आ गए हैं हमारे साथ, एंड प्लीज फील फ्री टू क्वेश्चन और शेयर योर थॉट्स व्हेनेवर यू लाइक। नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों से सबसे परिचय भी होगा धीरे धीरे। जी तो टॉपिक बहुत अच्छा है, मेरी रुचि का विषय भी लिया है आपने, और इसके बारे में आप सब लोग जो विद्वजन हैं अपना विचार रख रहे हैं, अनुभव रख रहे हैं, तो स्वागत है बहुत सभी का। सभी को प्रणाम, सभी का साधुवाद। और इसमें एक बात जो मुझे पकड़ में आई थी, एक बार मुझे पता चला था इसके बारे में, मनी के बारे में, इसका हिंदी शब्द पे अगर गौर करें तो जी हिंदी इसका अर्थ, मनी का हिंदी क्या बोला गया है? अर्थ। हम्म अर्थ का मतलब अगर हम इंग्लिश में अगेन उसको ट्रांसफॉर्म करें तो दैट मीन्स मीनिंग। हम्म तो मनी का मीनिंग ही उसको डिफाइन कर पाएगा। एक बैगर के लिए उस मनी की कीमत 10 रुपए की अलग होती है, और एक किंग के लिए 10 रुपए का मीनिंग अलग होता है ना? और एक विक्रेता दुकानदार के लिए अलग मीनिंग होता है, बायर के लिए अलग मीनिंग होता है। तो अर्थ एक ही है, लेकिन अलग अलग हैंड्स में, अलग अलग पर्सपेक्टिव में उसका अर्थ बदल जा रहा है। हम्म इसका मतलब जो इतना फ्रीक्वेंटली जिसकी परिभाषा ही बदले जा रही है, इसका मतलब उसका कितना वजूद है, मतलब लाइफ के अंदर कितना उसकी वैलिडिटी है, आवश्यकता जो आप बात कह रहे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन इट्स मीनिंग एज आई कुड अंडरस्टैंड अबाउट इट टिल नाउ। वेरी ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव टू टेक। तो सॉरी, आई वुड रिक्वेस्ट गो हेड। प्रकाश जी, आप अपना जी। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज ग्रुप को। ओके, थोड़ा नाइस, अपने बारे थैंक में यू। बताइए, टोंग के बारे में तो बताइए, आप जो संस्था चला रहे हैं के बारे में कुछ। मेरा नाम प्रकाश है, और मैं पूर्व में
कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहा, बाद में बैंक ऑफिसर के रूप में भी सेवाएं दी, और लगभग मैंने 12 साल हो गया, मैंने पहले रिजाइन कर दिया बैंक जॉब से। और अभी हम ये यशपाल जी हमारे यहाँ विजिट किया हुआ है इन्होंने, इनके पूरे मित्रों की टोली यहाँ आई थी, एक नाइट स्टे भी किया था। इनके साथ में हमने सारे मुद्दे जो हमारे चिंतन में हैं, हमारी गतिविधियों में है, उन सबको हमने इनके साथ शेयर किया था। तो उसमें हम नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, योग, साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी, इन जो 5 जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं, उन सब के ऊपर चिंतन मनन, शेयरिंग, ट्रीटमेंट, काउंसलिंग भी हम लोग करते हैं अपने यहाँ सेंटर से। तो ऑफलाइन काउंसलिंग और ट्रीटमेंट भी हमारे यहाँ रहता है, और ऑनलाइन भी हम ये एक 3 आवर्स का कोर्स भी डिलीवर करते हैं। तो ऐसा मोटा मोटा हमारे यहाँ ऑर्गेनिक, आवाज आ रही है? जी जी जी। तो जितना भी हम यहाँ प्रोडक्शन करते हैं फ्रूट, हमारे यहाँ 20 वैरायटी का करीब फ्रूट लगा हुआ है, 20-25 तरह की हर्ब्स लगी हुई हैं जिनसे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। सब्जियां वगैरह भी हम, हमारे यहाँ फ्लावर्स वगैरह बहुत सारे लगे हुए हैं। तो इस तरह का हमारा ये अभी कार्यक्रम यहाँ चलता है। बहुत टोंक, ये जिला हेडक्वार्टर पे हमारा ये सेंटर है। जयपुर से हाईवे पर 100 किलोमीटर पड़ता है, जयपुर कोटा हाईवे पर। सवाई माधोपुर से 78 किलोमीटर है, निवाई रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर है ये सेंटर हमारा। तो योग से भी हमने बहुत सारा, योग में बहुत गहन प्रयोग भी किए हैं, उसका चमत्कार भी देखा है। योग बड़ी विधि है। योग जनरली आज जो दुनिया में चल रहा है ना, उसमें अभी बहुत कुछ और ऐड करने की, मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। जो रियल योग है अभी आम लोग बहुत दूर हैं उससे। तो उसकी जो गहराई है उस पर भी हमारा चिंतन चलता है, उस पर हमारा प्रयास चलता रहता है। योग से मतलब किसी भी मानसिक शारीरिक व्याधि को ठीक किया जा सकता है, ऐसा हमने देखा है बहुत बहुत सारे प्रयोगों के दरमियान। तो इस तरह के हमने बहुत सारे सामाजिक पारिवारिक मॉडल्स भी डिजाइन किए हैं, और सीखते भी रहते हैं आप जैसे लोगों से मुलाकात के दरमियान। तो ये इतना सा अभी जानकारी अपने बारे में आप सभी के लिए प्रस्तुत है जी। बहुत ही अच्छा लगा आपका इंट्रोडक्शन सुन के। बहुत सुंदर सुंदर चीजें आप कर रहे हैं। प्लीज कीप कमिंग एंड अपना भी थॉट्स और आपकी विजडम यहाँ पे शेयर कीजिए। वी वेलकम यू। एंड तो ये आपने बहुत ही सुंदर एक पर्सपेक्टिव नजरिया दिया था, मनी अर्थ एंड मीनिंग। जैसे मैं इसका अगर एक एग्जांपल लेता हूँ तो एक गिलास पानी, क्या एक गिलास पानी ही है? मेरे नीचे सोसाइटी में कोई वॉक कर रहा है, मैं उसको दे दूं, या रेगिस्तान में 10 किलोमीटर चल के कोई आए मैं उसको दे दूं, एक एक गिलास पानी की कीमत किसको ज्यादा है? ऑफ कोर्स, राइट, यू आर राइट, करेक्ट, परफेक्ट। तो उस पर्सपेक्टिव से मैंने भी चीजों को कहीं ना कहीं देखा है। तो फील फ्री, आपने जो कहा था मनी अर्थ मीनिंग, अगर आप उसको थोड़ा एक्सपैंड करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ और शेयर करना चाहते हैं। हाँ, आज के संदर्भ में मैं और एक दो बातें उसमें जोड़ना चाहूंगा कि जैसे आज दुनिया में कुछ हाथों में 90% दौलत केंद्रित है कुछ हाथों में, और 90% लोगों के पास में 10% मनी होगा, और 10% के पास में 90% मनी होगा, मोटा मोटा हम बात करें तो ये जो गैप है, एक बड़ी चीज जो मुझे अनुभव में दिखाई देती है कि वैल्यू है आदमी को। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा पैसा किसी ने अगर इकट्ठा कर लिया है, करोड़ों अरबों रुपया जो एकत्रित कर रहा है, मेरे ख्याल से ये उसका भ्रम है। क्योंकि फाइनली तो एक ना एक दिन सब कुछ छूट ही जाना है, उससे रह ही जाना है, धरती पे ही रह जाना है, धरती का। तो ये एक भ्रम जो है ना, ये अज्ञान भी हम इसे कह सकते हैं, उस रूप में भी देख सकते हैं।
तो आज कितने लोग इस अज्ञान की वजह से वो एकत्रित किए चले जा रहे हैं, और सामाजिक जो असमानता और विषमताएं जो इस वजह से पैदा हो रही है। तो ये जो बेसिक बात है धन के बारे में, उसको अगर हम स्प्रेड करने के लिए अपनी एनर्जी, अपना समय अपना लगाएं, तो मेरे ख्याल से ये मैसेज समाज में जितना ज्यादा स्प्रेड हो सकता है, भैया तुम कोई 50 लाख रुपए कमा ले चाहे 500 रुपया कमा ले एक दिन में, पेट की आवश्यकता तो 2 रोटी की ही है मात्र। वो 50 लाख वाला भी 2 रोटी 4 रोटी खाता है, वो 500 रोटी 4 रोटी खाता है। नींद 500 वाले को ज्यादा अच्छी आती है, और भूख भी उसको ज्यादा अच्छी लगती है। 50 लाख वाले की जो क्वालिटी नींद की होगी और जो भूख की क्वालिटी होगी, और उसके हेल्थ के लिए दो बड़े पैरामीटर होते हैं, अच्छी भूख अच्छी नींद। ये एंश्योर क्या करेगा, मेहनत जो करेगा उसको अच्छी नींद भी आएगी और उसको भूख भी लगेगी। और जो चिंता मुक्त रहेगा, 500 रुपए वाले को ज्यादा चिंता नहीं होती है, 50 लाख कमाने वाले को चिंताएं ज्यादा नजर आती हैं। तो ये भ्रम की जो स्थिति समाज में अज्ञान की वजह से बनी हुई है ना, तो इस पे भी मेरा फोकस रहता है कि इसको किस तरह से हम लोगों तक पहुंचाएं। हम रखते हैं इन मुद्दों को, हमारे पास जिनसे संपर्क होता है, आते हैं लोग, या ऑनलाइन में जिनसे प्रोग्रामिंग होती है, तो उनके साथ में हम इन बातों को शेयर करते हैं। तो इम्पोर्टेंट तो ज्यादातर लोग तो इस बात को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन इसको रियल लाइफ में प्रैक्टिस में लाना बहुत कठिन नजर आता है। तो जी बिल्कुल, ऐसा मैं देखता हूँ। इसमें एकदम आपने एक तरीके से सही बात आप कह रहे हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन या व्हाट इज द वे फॉरवर्ड एज ए सोसाइटी? हम अपने आप को कैसे, क्योंकि ये मुद्दे तो एटलीस्ट जो ग्रुप यहाँ है, मुझे लगता है वो सब लोग इस चीज को समझते हैं। और तो एक इंटरेस्टिंग चीज जिसके ऊपर शायद और थोड़ा इनपुट ली जा सकती है कि आपके हिसाब से फिर हाउ कैन सोसाइटी ऑर्गेनाइज इटसेल्फ? अगर मनी का नहीं कॉन्सेप्ट ही हटा देते जी, हैं, तो आज हम सबको आदत पड़ी हुई है कि मुझे मुझे कुछ चाहिए, मैं यहाँ से जाके ले आता हूँ, है ना? कोई बंदा उसको प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर करता है। अगर हम मनी का कॉन्सेप्ट हटा ही देते हैं, तो समाज कैसे चल सकता है? हाउ कैन सोसाइटी फंक्शन? नहीं करेंसी को तो अभी एक बार रखना ही पड़ेगा। ऑल ऑफ सडन उसको डिमिनिश नहीं कर पाएंगे सोसाइटी के, उससे धीरे धीरे जो अल्टरनेटिव या ट्रेडिशनल बहुत पुराने समय में जो बार्टर सिस्टम था, जैसे अभी एक बहुत बड़ा उद्योगपति था, जो टाटा के नेक्स्ट था, उनका जो कार एक्सीडेंट में डेथ हुई अभी 2-3 साल पहले, आपको नाम याद मिस्त्री, आता होगा तो। साइरस मोदी। साइरस मिस्त्री। यह साइरस मिस्त्री, साइरस मिस्त्री। तो कहते हैं 80,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और कार एक्सीडेंट में लगभग 50 साल की एज में डेथ हो गई। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने रखा है कि प्रॉपर्टी कितनी भी बना ले आदमी, तो मानसिक शांति और जो नॉलेज, जीवन का जो व्यवहारिक पक्ष है, तो इसके लिए मॉडल्स डिजाइन करने पड़ेंगे, एजुकेशन में इसको लाना पड़ेगा। और उसी के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा कि कैसे हम इन प्रमुख बातों को, क्योंकि मानसिक शांति सबसे बड़ी हमारी प्रॉपर्टी है लाइफ की, फिर शारीरिक स्वास्थ्य नंबर 2 पे आता है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट नंबर 3 पे आता है। ये तीन ही पहलू हैं इंसान से जुड़े हुए, मन, तन और धन। इनकी तीनों के इर्द गिर्द ही आदमी का जीवन घूमता रहता है। तो मन की पावर सबसे बड़ी है, बुद्ध महावीर उदाहरण है, कबीर नानक उदाहरण है उसके। तो मानसिक जो हमारा उसका कनेक्शन है नॉलेज से, जो ट्रू नॉलेज है, हमारा विजडम है, हमारे एंशियंट ऋषि मुनियों का, हमारे ज्ञानियों का, अरिहंतों का, संतों का, तो उस नॉलेज को आज अगर फिर से प्रसारित किया जाए, उसको स्थापित किया जाए, तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे समय लग सकता है, लेकिन उसमें परिणाम आने का रास्ता तो एक ही नजर आता है कि ये नॉलेज लोगों तक पहुंचे। जी जी धन्यवाद। एकदम सही। मैं कन्वर्सेशन को वापस थोड़ा सा एक क्वेश्चन डाल के, एंड देन आई लीव इट टू द ग्रुप, एनीबडी कैन फील फ्री टू कमेंट ऑन दैट। सो
हाँ दीपक जी, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज। नहीं नहीं, sorry, I just reminded the name of Cyrus. अच्छा जी, हाँ Please जी। carry on. Yeah. कि was there ever a society, अगर हम पास्ट में जाएं, इंडियन सिस्टम्स में जाएं, which operated without money? Was there ever such a society? Yes. प्लीज शेयर मोर दीपक जी, कब No, और in the Stone Age there was no currency. but was there also I don't know, like human quality of life, was it better or worse than what it is in the last 2-3 thousand years? That all depends upon the person's way of living and taking life. How do you take it? Mm-hmm. I think we can connect it with two parameters. What was his age and violence? How much violence was there, and how much he was peaceful in those days before 2, 3, 4,000 years back. Physical fitness and mental peace may be the parameter to assess this thing. Whatever you are saying, just. And barter system was uh, in the society that time. Barter system was there. आई सो मेरे को दिस एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री आई एम नॉट वेरी क्लियर ऑन, बट आई थिंक जितना मेरे को थोड़ा रफ अंडरस्टैंडिंग है कि मॉडल शायद कुछ ऐसा था, है ना, दैट एज ए स्टूडेंट फॉर यू एजुकेशन इज फ्री। हाँ, सो यू आर नॉट ट्रबल्ड विद मनी at that point, or you're not troubled with economic activity. And उसके बाद when you come to the next phase of life, वहाँ पे आप you're into a family unit, you're into, तब आप वो अर्थ वाले फेज ऑफ लाइफ में आ रहे हैं। सो जो 4 फेजेस ऑफ लाइफ हैं, उसमें से एक या दो में ही आप टू सम एक्सटेंट अर्थ के साथ इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट और लास्ट में आप हो ही नहीं अर्थ के साथ इन्वॉल्व। सो देयर इज Yes, ऑल्सो very good, very good, very good. टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ यू आर ऑल्सो लेटिंग गो, है ना, तो वो बाय डिफॉल्ट अक्यूमुलेशन शायद नहीं है। तो इसलिए स्टेज 4 इज संन्यास एंड स्टेज 1 इज द स्टूडेंट लाइफ एंड so on. So there is a certain part of society which is tasked with uh, generation of wealth and its distribution and so on and so forth. But it is not proliferated everywhere. And there is also a balance कि again, अगर आप संन्यास में आ रहे हो before you're dying, so you're not taking it with you even while you're alive, right? You're letting go of stuff. So Bunesh, I think please share. पर्सपेक्टिव में 2-3 एलिमेंट और डालने पड़ेंगे जिसके बिना, वन इज मनी की बात रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट के बिना मीनिंगफुल नहीं होती। दूसरा, करेंसी और वेल्थ, इनको डिस्टिंग्विश करना होगा, दोनों को एक जगह लेके नहीं चल सकते। तीसरा, भ्रम की बात की प्रकाश जी ने, ये भ्रम क्यों पैदा होता चला गया और बढ़ता चला गया, और इसमें मनी का क्या रोल है, ये 3 चीजें मेरे ख्याल से और पर्सपेक्टिव में आनी चाहिए। क्या ओवर। ओके, एकलव्य, यशपाल, आप लोग यू बीन साइलेंट फॉर अ व्हाइल। आई थिंक लाइक मुनीष जी आप शायद इसी थॉट को टच कर रहे हैं या पता नहीं, बट बार्टर और नॉट बार्टर या किसी भी फॉर्म में हम इस मनी को देखें, लाइक मनी एंड वेल्थ, आई थिंक दैट इज वेयर you put it in that clearly. Even when there was no currency, right? Even in a barter world, people will start accumulating things which can be accumulated for longer. Like a farmer
will trade bricks and store bricks because they will last till the next season or 3 seasons down the line. He will not be saving fruit because fruit will go bad in 2 weeks, right? So he will try to convert his wealth into a form which he can accumulate with or without currency, given that the greed is there. And that is why I loved the point where it was mentioned that इसके नीचे अज्ञान ही है, कि जो तुम अकुमुलेट कर रहे हो इतना मर मर के उसको तुम यूज भी नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट यूज करो एंड एंजॉय करो जितना कर सकते हो, लाइक दैट दैट डिफरेंस कम्स फ्रॉम ज्ञान एंड अज्ञान। तो with or without currency, wealth will always be there. We can remove the currency, but wealth will be there, and people will accumulate wealth. You cannot stop greed by removing currency. That's a very good point which was mentioned. So I यस, just want to mention that. बट ये स्लोली सर क्या होगा इसमें कि हम वापस अगर बार्टर पे जाना जाने की बात होती है तो वो इट विल बी ए वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इन ए डे, इन ए ईयर, इन ए डिकेड इट विल नॉट बी पॉसिबल, आई थिंक इट लॉन्ग विल एंड टेक ए वेदर इट वेरी विल बी लॉन्ग टाइम। यूजफुल इवन, राइट? लाइक लॉन्ग तो होगा ही होगा, एंड अगर फिर भी अकुमुलेशन स्टॉप नहीं हो रहा है तो वेदर इट विल बी यूजफुल और नॉट, लाइक हम उतना पेन लेंगे एंड वी विल स्टिल बी लेफ्ट विद द सेम रिच एंड पुअर, राइट? वेल्थ accumulation has to be stopped, which बट needs नॉलेज शुड बी द बेस space. ऑफ लाइफ। Yeah. यस, यू आर राइट हियर, राइट। में एक थॉट जो आता है कि I was reading something similar in a book कुछ टाइम पहले कि we want to kind of expand or grow, अब उसको अपना influence बोलें या फिर अपना ego बोलें, whatever it is, we just don't find the right path. So by our very nature, we want to kind of grow, expand, whatever, I don't know, merge with the divine, if you want to call it that. In doing so, because we don't find the right channel, we say, "Acha, you know what, maybe this is the way to do it. More money, more things, more this." And then we get onto that never-ending treadmill. Whereas the way out is in, and stuff like that. First, that has to be the one who's at peace with himself internally. Then all of this, then you can continue to do the earth and calm, moksha, all that. You can get to that once you've sorted out the core within. Otherwise, you're on a never-ending treadmill. Munesh ji. बॉल को वापस लाने के लिए एक और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट बोल देता हूँ। द चीफ एक बहुत हाँ, आप कुछ कह रहे हैं सर, बोलिए प्लीज। एक और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। द चीफ contribution of concept of money to the growth of civilization is that it has become possible to enslave people non-violently. The chief contribution of the concept of money to the growth of civilization is that it has become possible to enslave people non-violently. Over. वेरी इंटरेस्टिंग कमिंग टू मी नाउ कि आज भी जितने भी पक्षी हैं, जानवर हैं, उनके कोर्ट नहीं है ना, उनके हॉस्पिटल्स नहीं है या बहुत कम है मनुष्य की कंपैरिजन में, और इवन दे आर नॉट हैविंग बैंक्स आल्सो।
तो धन के लिए बैंक नहीं है उनका, शरीर के लिए हॉस्पिटल नहीं है, और बीमारियों के लिए कोर्ट नहीं है, वो कोर्ट के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि दे आर मोर डेवलप्ड और वी आर मोर डेवलप्ड। this is coming to me right now, so you can see this way also. Yeah, it's a beautiful observation. जो मुनीष जी जी का thought, हाँ, okay, हाँ जी. I mean, if anybody else wants to come in, please do. जो मुनीष जी का थॉट था, मेरे को, आई वाज आल्सो समवेयर अराउंड दैट थोड़ी देर से, कि कंट्रोल, इट्स एसेंशियली अ वे टू कंट्रोल. मुझे अगर एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे 1000 इंजीनियर चाहिए जो जो मैं बोल रहा हूँ वो करो भाई. आई एम डायरेक्टिंग एंड यू विल मूव योर हैंड्स एंड डू दैट विदाउट मी बीटिंग यू विद अ स्टिक. सो दैट इज पॉसिबल थ्रू मनी. अदरवाइज दे में से नहीं भाई, मैं नहीं करता, मेरी मर्जी नहीं करती, मैं कुछ और करने का मन कर रहा है आज. लेकिन आई मीन वो ऑप्शन तो आज भी है, राइट? लाइक आई डोंट नो, इजी वाला पार्ट थोड़ा सा डिबेटेबल है कि वेदर इट हैज बिकम इजी विद मनी और नॉट. लेकिन आज भी you have that option to say no to the corporate world or a corporate job, right? Like you can grow and your own vegetables, you can live off the grid. You need money to buy land, which comes from first being doing corporate slavery or any other kind of slavery. You have to buy your freedom. Lekin with or without money, right? Like let's eliminate money. That requirement for having something to start with will always be there, na? Like you will need a launch pad. With or without money, you will need some piece of land to start farming. Even in the barter world, you will need something to start with. I mean, ways of looking at it. A child is born in this world, and if he is one of 8 billion people, you know, does he or should he not automatically inherit 1 by 8 billionth of the resources of this planet? Whatever that is, half an acre of land or whatever it is, something, some oxygen, some water. And should it not be bequeathed to him by his, virtue of, I don't know, existing here? Even animals, right? एक भेड़ बकरी भी पैदा हो गई है और उसका भी पानी पे और थोड़ी सी जमीन पे और थोड़ी सी घास पे उसका भी अधिकार है बेचारे का. Again, that will automatically happen if we stop accumulation, right? अगर कोई accumulate नहीं कर रहा है तो सबको अपने आप बराबर हिस्सा मिल जाएगा. And there will be left, far much left for 8 billion to come. But अगर किसी ने accumulate किया हुआ है आपके पास, like you have an estate, like एक घर है मान लो जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने बनाया था, एंड द लॉ ऑफ डिवाइडिंग इक्वली अमंग 8 बिलियन सेज दैट आपको उसमें से सिर्फ एक कमरा मिलेगा, रेस्ट ऑफ द हाउस गोज टू द 8 बिलियन, like 8 of the 8 billion people. Will you be able to willing to give up? सो टू इंटरेस्टिंग थिंग्स जो आप कह रहे हो, एक एक करके दोनों को लेते हैं. या मैं ब्रीफली टच अपॉन करता हूँ, एंड देन यू डिसाइड वेयर यू वांट टू ड्राइव द रेस्ट ऑफ द दैट कॉन्वर्सेशन. फर्स्ट इज अक्यूमुलेशन पे आपने 2-3 बारी बात की. डू वी अक्यूमुलेट एयर? सपोज हम 6 जन एक कमरे में बैठे होते हैं, क्या मैं बोलता अरे हवा का ये हिस्सा मेरा है, वो नहीं ना. वाई इज इट दैट वी डोंट डू हाँ, दैट? नहीं नहीं नहीं, डिबेटेबल है ये भी. We have started accumulating water. I know we And there's time Even oxygen which will during come pandemic. eventually where we will be accumulating air as well. True, Like in true. Delhi जो हाल हुआ है, we will definitely be accumulating air soon. ट्रू. सो वी डू दैट विद लैंड टुडे, है ना. लैंड के ऊपर बहुत वो होता है. वाटर में भी हो रहा है. हाँ, पर एयर, आई टेक एयर एज एन एग्जांपल, क्योंकि अभी तक तो एयर में उतना नहीं हो रहा है कि 6 जन होने कमरे में वाला है बैठे वो भी. होते हैं. सो इट्स अ गुड एग्जांपल टू स्टार्ट विद, राइट, टू टॉक अबाउट accumulation. That आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट दिस एयर इज माइन, दैट इज योर. वी आर बोथ इजी एंड वी आर लिविंग आवर लाइव्स. Why is it that we fight over land but not over air today? Because it is cheap. No, because The it day is it becomes abundant. expensive, the No, greed will trigger. it's not about cheap or expensive.
It's about abundant and scarce. That's the same thing. That's a different I think perspective to look at So it. both are Something correct. which is not abundant becomes expensive. Honey, but I'm saying abundant and scarce are real terms. Cheap and expensive are fiction terms. हाँ मतलब cheap and expensive और money terms ना, हम money की They, बात they, कर they रहे हैं. exist in they exist in imaginary realm, imaginary numbers. These are real Yeah, numbers, right? This is real. That बिल्कुल. is imaginary. Let's say जब scarce हो जाएंगे वो, तो greed will pitch in and the accumulation will start. हाँ, so अब आपने accumulation correct exactly abundant accumulation की बात जो 2-3 बार की, so I just wanted to bring our awareness to scarcity है, इसीलिए मुझे accumulation की need feel होती है किसी को भी. अगर scarcity नहीं है तो accumulation की need feel नहीं होगी. And maybe, just maybe, resources on earth are not scarce, which means all of modern economics, all of it, is based on a lie, is based on a foundationally incorrect premise. Huh? Think about it for a moment. Mm-hmm. Yeah, that's an interesting point. कि see, overall planet पे resources are exhaustive. Like वहाँ पे, like I don't think there's still abundant resources for everybody. The problem is if one means to use those resources are limited So and they are in limited hands. हाँ, ये एक part 1 था. Yeah. Part 2 आप कह रहे थे if your grandfather made a house and now the 8 billion and first kid is born and he says मुझे भी इसके 2 ईंटों पे अधिकार है etc. I think somewhere the notion of merit also flows in and out of this, right? And I don't know the answer, but it's just come across many times in my thinking and musings on these topics. Ki if everybody gets equal, exactly what you are saying, wo kind of maybe communism wala wo jo model hai, etc. whatever, right? Then what is my incentive to work hard? I have no incentive. बैठा हूँ, मेरे को 1/8 billion मिल गया. That is why I said it may not be ideal as well. I हाँ, added that line because that's not ideal as well. so हाँ, मैं तो हिल के नहीं राजी. Let Eclavia do all the coding. मैं बैठ के खाऊंगा भाई, क्योंकि वो मैं तो 1/8 billion मेरे को मिल रहा है काम, right? So uh, that तो like even common sense tells us, and many social experiments tell us probably कि भाई that is not desirable. That does not end well. Because उसमें क्या होता है कि आफ्टर टाइम Eclavia से फिर मैं भी क्यों करूँ कोड, मैं भी 1/8 बिलियन हूँ, मुझे भी कुछ तो मिलेगा, जाओ कोई हिल के नहीं राजी, right? And people as a society overall, we don't exert ourselves in a positive way, and everybody gets lethargic, and that appears to be a problem. So without getting into that, while still keeping merit alive, how might we, how do we organize ourselves in such a way कि I Merit don't. is a googly here. Merit is a very, I think, twisted term. Honey, because I will say, my grandfather built this house on merit, na? He was stronger or whatever. He was wiser. He was more hardworking than the fellows of his time, which is why he built a house, and somebody else's grandfather built I mean, nothing. see, he built a house. Maybe it was just by using slaves, right? Like, I'm not saying your grandfather, somebody built a house, right? Like, Yeah, it's, I know. We're talking a scenario here, huh? yeah. So, I mean, it does not prove merit in any way. He accumulated wealth, right? It does not prove merit in any way. Merit based, like, again, that's why I said merit is a very twisted word. Like, do you mean merit based on values No, or merit, merit based on accumulation? not merit. I think some other word I had used. Say strength. नहीं, चलिए कोई नहीं. Essentially कि चलो कोई नहीं. I'll come back to me. Use any word, strength or ability, whatever. कि हमें उसको वो नहीं करना है, like we don't want to shun the
notion of hard work and hard work and upgrading yourself. I agree. Like, see, that's where a person who, merit ही था or a वरना country which is like US, right? Don't go with the current leadership and the current environment. I'm saying US, how it has evolved from its freedom and how India has evolved after their freedom. If you consider the point of merit, that may be able to defend the differences in their currency level by itself. Like, why is dollar 80 times the rupee? Because they have been able to control their corruption, they have been able to develop नहीं infrastructure, नहीं which नहीं we have not, वो right? So not वो not so मेरिट much वाला पॉइंट वहां पे डिफरेंशिएट कर देगा उनको. not so much I think चलो but वो फिर वो बॉल आउट ऑफ द पार्क चली जाएगी उसको तो एग्जैक्टली वो मेरिट जहां हम डिस्कस करने लग जाएंगे ना, वहां ये डिस्कशन कुछ अलग चला जाएगा, नहीं गूगली नहीं हो मेरिट जाएगा. इस यूएस वाले को रिस्पॉन्ड मैं अभी नहीं करूंगा बिकॉज फिर बॉल बाहर चली जाएगी बट आई थिंक मेरिट समवेयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इनटू द इकोनॉमिक्स वाला कोर कन्वर्सेशन तो एनीवे वो दो पॉइंट थे है ना एक की स्केर्सिटी इज अ लाई एंड दूसरा हाउ डज द नोशन ऑफ मेरिट प्ले इनटू all of this because not because but हम that's it I'll just say that maybe again Yash ji you've been silent for a while or Prakash ji please feel free to come in नहीं मेरे दिमाग में तो वही चीज आ रहा बिकॉज जो अभी हम बातें कर रहे हैं those are the consequences of what we are seeing accumulation या consequences of what we are seeing why the money is problem but we are still not discussing why that problem is there उसमें मुनीत जी ने जो 8-9 पॉइंट बोले हैं अगर हम उनके ऊपर ध्यान दें जैसे एक मिनट ना एक तो ऑब्वियसली इट्स फ्रॉम अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो उसका पर्पस था जिसके लिए वो टूल एज अ टूल वो क्रिएट की गई थी बट नाउ इट्स अ मीडियम ऑफ accumulation which also brings to the consequence जो हम बात कर रहे हैं कि there is enough resources there is no scarcity as such but due to over accumulation we are creating a virtual scarcity वो हमने पानी के लिए कर दी धरती के लिए कर दी अब हवा के ऊपर पहुंच गए हैं और जिस तरीके से चल रही है तो वो हवा दूर नहीं है तो क्योंकि अगर सिलेंडर में मुझे ऑक्सीजन मिलेगी तो सिलेंडर खरीदने के लिए तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे तो फिर वो हवा ऑटोमेटिकली इट्स नॉट डिवाइडेड बाय मी बट आई एम नाउ बाइंग दैट एयर तो दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस that is a consequence of accumulation and when the society is driven in a way where they're just thinking of how I can grow from where I am and I can accumulate more that will sooner or later that will happen अब नहीं होगा 100 साल में हो जाएगा 200 साल में हो जाएगा बट वो होगा ही होगा तो कॉन्सिक्वेंस पे जाने के बजाय अगर हम प्रॉब्लम को देखें कि accumulation की जरूरत ही क्यों है या फिर अगर मनी रास्ते से हट जाएगी कुछ और मीडियम आ जाएगा क्या वो accumulation की जरूरत खत्म होगी या जो accumulation प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी तो मुझे लगता है वो ये 2-3 पॉइंट्स के ऊपर accumulation मेरा है दिमाग because scarcity है या perceived scarcity है like I said अगर scarcity नहीं है तो there is no need to accumulate ना नहीं पैसे की accumulation अगर अभी हम बात करें वेल्थ accumulation of wealth is not due to scarcity it's beyond it because it is also tied to real things it is tied to the pineapple I'm eating right now हाँ अगर मेरे पास नहीं हो कुछ जीरोस बैंक में मैं नहीं खरीद सकता मैं नहीं खा सकता मैं भूखा मर जाऊंगा क्योंकि मैं नहीं उगा रहा वो नीड है accumulation is beyond need नहीं why do I need to accumulate ना because I need to eat अगर मुझे कोई पाइनएप्पल रोज आके दे दे ठीक है और बोले भी कि तू भी आके खेत में हाथ बटाएगा मैं ठीक है यार आई एम फाइन आई एम फेड राइट आई तो डोंट इवन इसमें ओपन अ इसमें जो बैंक आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है फायर नंबर people are thinking about fire number the number which you achieve and then you retire uh,
सो लोगों ने ये नंबर ढूंढना शुरू किया हुआ है, जो लेट्स से आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड इन ऑस्ट्रेलिया, ही वाज टेलिंग मी दैट हिज फायर नंबर इज 5 million. He said that once I reach 5 million I will retire, and he has set a goal of getting that fire number in the next 5 years. तो वो कहता है कि मेरा 5 million हो जाएगा तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं, तो मैं घूमूंगा फिरूंगा. But that is where he can buy any number of pineapples, any number of. That's what his assumption is. He can उसको buy बोलो एक any बार, number एक बारी pineapple, any. वाइमार जर्मनी का वो थोड़ा स्टोरी पढ़ के देख ले एक बारी. पीपल वर बर्निंग मनी, मिलियंस, हाँ, because it was मतलब firewood, buying firewood was more expensive than burning this big bundle of cash. So people were using cash as firewood. हाँ, वो सारे मिलियन मारे चले गए, गायब हो गए. There are many such examples in the last 100 years and the last 2-3 thousand years also, है ना. तो बोलो भाई, अगर 2 pineapple per day इज योर फायर नंबर, तो उसको 2 pineapple per day ही रखो, उसको मिलियन में मत ट्रांसलेट करो, हाँ, समस्या हो वहीं पे जाएगी. आते हैं. वहीं पे प्रॉब्लम क्या है? आई थिंक यू हैव गिवन द आंसर टू द प्रॉब्लम इन योर स्टेटमेंट. तो 2 पाइनएप्पल की कैपेसिटी है, विच लेट्स से दैट गिव्स मी अ नंबर अराउंड 1 million. मैं अपनी पूरी जिंदगी 2 पाइनएप्पल खा सकता हूँ, अपने बच्चों को भी 2 पाइनएप्पल खिला सकता हूँ, अपने अगली 2 जनरेशन को भी पाइन समवन इज रेजिंग हैंड. अपनी अगली जनरेशन को भी पाइनएप्पल खिला सकता हूँ. तो आई डोंट नीड 1,000 crore, 100,000 crore, or I don't need to become Microsoft. I don't need to become. I don't need to even think of becoming that, or I don't need to create a problem. But first, find a problem that will make me to reach that point, and that is where society is driving at the moment. As an entrepreneur, we think of a problem which can help me become a unicorn. That is the driving force behind every unicorn, every entrepreneur. They are working for that goal of reaching becoming a unicorn. तो यूनिकॉर्न बनने के बाद अगर सभी यूनिकॉर्न बनने की कोशिश करेंगे, देन accumulation is automatically happening. They are not thinking of we just need 2 pineapples. If everyone start thinking of we just need 2 pineapples, then no one will be a unicorn. Then no one needs to build a Microsoft or a Facebook. After a certain point, they will think of creating a world which is now available to everyone, and then the scarcity will automatically come to zero. देन देर इज नो स्कार्सिटी. वो स्कार्सिटी वाली डोमेन से बाहर निकल जाएंगे. अभी जो प्रकाश जी ने बोला कि 90% लोगों के पास 10% पैसा है, 10% लोगों के पास 90% है, दैट इट सेल्फ हाईलाइट्स दैट प्रॉब्लम. कि 90% लोग स्कार्सिटी में जी रहे हैं और 10% अबंडेंस में है. तो दैट्स देर इज अ ह्यूज डिफरेंस, इनइक्वालिटी बिटवीन. If we divide these two phases, there is a huge inequality, and everyone in that 90% will try to desire a life where he wants to go into that 10%. अगर वो inequality day by day बढ़ती रहेगी, then the people in that 90% will try to do anything to reach to that 10%. They will kill you. They will get into the ways which we don't want the society to be in. तो वहां से अगर हम ऑपरेट करना शुरू कर देंगे, which is where the civilization is going, and we are seeing the result in Bangladesh, Nepal, everywhere, every across the globe it is happening now, in Europe, in America, everywhere. So we are creating a invisible layer of scarcity which is actually not there, and we don't know the purpose behind it. We don't know why we are doing it, but still we have a driving force inside us that we want to be in that 10%. And in the process of that journey, if I'm not getting there, I'm uh, stuck in my own, you can say, in my own version of the world and in the version of the society. And my society is just me being there in that 10%. And उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, तो scarcity ना होते हुए भी scarcity रहेगी रहेगी, because now that 10% is controlling the air, water, earth, everything, every resource on the world. So yeah, I think मुझे ये लगता है कि as a group we should be discussing the reason why the money is a problem.
And if we try to find and get into the direction of why the money is a problem rather than replacing money, तो replacing money का solution भी वहीं से आएगा when we actually able to identify the core reasons why we are thinking that money is a problem. What's the problem behind thinking that money is a problem? So yeah, Your would suggestion is really, really very appreciated, but for that we need a proper agenda. So In agenda which in what direct sense? go ahead. in these calls, Deepak ji, generally we don't find an agenda finds us. No, it is individual evolution. Agenda is already existing, but we are probably not picking up the right solution for the right title and the right agenda. I've been witnessing this talk for the last, Munesh, I think 5 years or more, right? Roughly, right. Yeah. But I have not witnessed whether we are proposing that solution in real, at least philosophically, or not. So Once you put the Deepak ji, agenda, I am sure you will get the answers from the society. I don't know whether I have or not, yeah, but you will sorry. definitely get from this group only. या तो इसके ऊपर आई वुड लाइक टू आंसर और कमेंट कि जो मेरी जर्नी रही जिसके कारण मैं प्रकाश जी को भी मिलने गया, जी तो वो इस सोल्यूशन के एस्पेक्ट में ही थी। और इस सोल्यूशन के एस्पेक्ट में ही अब जैसे मनीष जी को मिला हूं तो बाउंड्री लेस प्रोग्राम में उनके साथ कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक जी आंसर मुझे बाउंड्री लेस प्रोग्राम में मिला है, जी एंड फ्रॉम अ फिलोसफिकल साइड ऑफ थिंग्स that is a dot or an agenda for this problem, what I There is would say. first station towards the solution or the destination. Maybe second station, I don't know. Maybe last station, but station is far yet. बट हाँ, वो ट्रेन शुरू कहाँ से होगी वो पता चल गया अब। That starts from our mind only. वो शुरू तो होगी, इसलिए राइट तो हम यहाँ पे है सामने. राइट राइट। नहीं, मैं उसको इस तरीके से कह सकता हूँ कि हम यहाँ पे आए क्योंकि हमने स्टेशन की टिकट लेके हमें ये पता चल गया मुझे दिल्ली की ट्रेन में बैठना और बॉम्बे जाना है, Correct. तो वो ट्रेन आइडेंटिफाई हो गई है। Absolutely. स्टेशन Every life is a train. राइट। Every soul is riding a train. Philosophically. Sorry to interrupt. No, sir, please. You've been silent all this while. It's not an interruption, it's a contribution. You're most welcome. Thanks. I think मैं एक assumption कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि मनी के ऊपर डिस्कशन रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट अगर उसमें नहीं ऐड करेंगे तो वो अधूरा रहेगा। तो एक assumption है कि जहां संबंध है वहां शोषण नहीं है, और जहां शोषण है वहां संबंध नहीं। दोनों में से एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। Beautiful. और प्रिडोमिनेंटली सिविलाइजेशन में ह्यूमन बीइंग्स का आपस में संबंध है या शोषण है, जिसकी बहुतायत होगी वो सभ्यता की नींव है। दैट इज द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन। तो अब आप लोग इसको बात कर लेते हैं कि हमारी जो सिविलाइजेशन है उसकी नींव में संबंध है या शोषण है। क्यों है उस सवाल पे नहीं जाते पहले यहां से। शोषण है। शोषण का मतलब होता है बहुत हल्के में Exploitation. कि एक आदमी की कॉस्ट पर या एक आदमी के एफर्ट पर कोई दूसरा फायदा उठाता है, उसको शोषण। I'm done. When we
इसी को कॉम्प्लेक्स स्केल पे अगर देखें, लाइक एक यूनिट के स्केल पे इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट इधर आपका संबंध होगा या आप शोषण करोगे, बट व्हेन देर आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सोसाइटीज, राइट, like for example, let's take 5 families, yeah, 2 families, you are related to one, बट आप दूसरे से रिलेटेड नहीं हो, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनका शोषण कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इन अ कॉम्प्लेक्स civilization where so many different countries are existing, दोनों चीजें होंगी, संबंध भी होगा और शोषण भी होगा, इन अ मिक्स ऑफ थिंग्स, आई थिंक। फैक्टोरियल 8 बिलियन कर लो, सिग्मा हो जाएगा। फैक्टोरियल 8 बिलियन रिलेशनशिप्स अगर हैं तो कितनों में संबंध होगा और कितनों में शोषण की प्रवृत्ति होगी। एक्चुअली एक थोड़े मैं एक इनपुट और दूंगा। जैसे अभी यूएस का एग्जांपल है, तो वहां पे नाउ द सोसाइटीज और इन द वेस्ट सोसाइटीज, इवन नाउ इंडिया इज ऑन दैट ट्रैक, सोसाइटी इज गेटिंग इनटू अ स्टेट वेयर इंडिविजुअलिटी की सबसे ज्यादा बात की जाती है। कि स्कूलों में ही सिखाया जाता है 18 साल के बाद बच्चा अलग रहेगा, पेरेंट्स की जरूरत नहीं है। तो इंडिविजुअलिटी की जब बात होती है तो वहां पे संबंध तो सिर्फ मेरा मेरे से ही रह गया। नाउ माय पेरेंट्स आर ट्रांजेक्शन, माय फैमिली इज अ ट्रांजेक्शन, my friends are transaction, everything is a transaction, and when there is a transaction then social is there। तो अगर उसमें प्रोबेबिलिटी डालेंगे तो फिर जीरो के, वो कहते हैं ना डिफरेंशिएशन का जो रूल है, क्लोजर टू जीरो, वी आर रीचिंग देयर, क्लोजर टू जीरो, x टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो, या That's very true because I think संबंध वाला जो पार्ट है, that is driven by, I think, goodness, kindness, but जो शोषण वाला पार्ट है वो most of the times is driven by need, नीड right? और Like because otherwise, like it's kind of a, like डार्विन वाले अगर आप मोड में जाते हो, if you don't kill you will get killed। इसमें लवे जी, सॉरी, I will differ a little, Eklavya ji. बिल्कुल, प्लीज प्लीज गो अहेड। No, Yaspal ji is speaking something. I नहीं नहीं think. सर, आप बोलिए पहले। नहीं, I am just learning only. तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। Please. तो मेरी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर 100 सो आई हैव 100 रिसोर्सेज हु आर वर्किंग अंडर मी। तो पहले तो वो रिसोर्स टर्म से मुझे प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब आई स्टार्टेड माय ऑर्गेनाइजेशन तो 2-3 साल के बाद ही मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम होने लग गई कि अगर मेरी आकांक्षा है कि मेरा बच्चा इस स्कूल में जाए, या मेरा फैमिली के पास ये होना चाहिए, जो मेरे साथ इंसान काम कर रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन सेम क्यों नहीं हो सकती। एंड अगर वो एक्सपेक्टेशन सेम है तो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। तो तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एक इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट होता है कि अगर मेरे पास लोग हैं, मुझे उनसे जूस निकालना है और ये अचीव करना है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट मैं कैसे कमाऊं एज ऑर्गेनाइजेशन। और जब मैं जूस निकालने की कोशिश करूंगा, तो चाहे जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो ये कर रहा हूँ कि तुम मेरी फैमिली हो, यू आर माई एक्सटेंडेड फैमिली, यू आर माई एक्सटेंडेड फ्रेंड्स, कॉल मी एनी टाइम एनी डे, दैट्स, बट एसेंस में आई एम जस्ट सीइंग देम एज अ वैल्यू, एज अ कॉस्ट। एंड आई एम सीइंग कि अगर मेरे पास बंदा $5 पे काम कर रहा है तो उससे मैं $10 कैसे कमाऊं। और जब मैं इस बेसिस से काम करूंगा और सोसाइटी इस बेसिस पे
ऑपरेट करेगी तो स्कार्सिटी जो हम कह रहे हैं वो स्कार्सिटी तो ऑटोमेटिकली डेवलप होगी बिकॉज नीड्स उतनी नहीं है। अगर मैं ये सोचूं कि भाई, अब ये मॉडल भी दिमाग में आया था बट कॉर्पोरेट उस तरीके से रन नहीं हो सकती, कि हम ये सोचें कि हम एक कॉर्पोरेट ही एक विलेज में रन कर रहे हैं जहाँ पे वी ऑल आर लिविंग इन अ कम्युनिटी। सभी रिसोर्सिस के पास जो वो कॉर्पोरेट कमा रही है सबके पास उसका भंडार है। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू मी एज एन ओनर, एवरी वन इज अ ओनर इन दैट स्टेट, इन दैट कॉर्पोरेट। तो अगर किसी के बच्चे को स्कूल में जाना है तो सबको जाना है, अगर किसी को हेल्थ की रिक्वायरमेंट है तो सबको है, अगर किसी की नीड पूरी होनी है, किसी को कल की शादी करनी है, तो सबको सबको उस रिसोर्सिस की एलोकेशन होगी इक्वली, बिकॉज नीड इज इक्वल। नीड इज जो वांट्स है डिजायर्स है दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, बट नीड सबकी इक्वल है जब ग्राउंड लेवल पे बात करें। लेकिन जब मैं कॉर्पोरेट के तरीके से उस पर काम करना शुरू करता हूँ तो फिर वो थिंकिंग ब्रेक होनी शुरू होती है। फिर उसमें मुझे होता है कि मैं कैसे ग्रो कर रहा हूँ, हाउ आई एम ग्रोइंग एज अ कॉर्पोरेट। एंड उस दोबारा आई वांट टू कनेक्ट टू द पॉइंट व्हाट आई सेड अर्लियर, कि एवरीवन ऑपरेट्स फ्रॉम देयर लर्न इन द स्कूल, or that's what we learn from the society. Our success is measured from how much we are earning or how much impact we are able to create by accumulating. The more you accumulate, the more you are treated well in the society. अब हमारे यहाँ पे कल की बात करता हूँ, हमारे यहाँ पे दशहरा और का मेला लगा हुआ है, तो उसमें मेरे से वो कंट्रीब्यूशन लेके जाते हैं हर साल। तो वो फोटो लगा देते हैं कि ये हमारे मेंबर्स हैं, वो एक बड़े बोर्ड पे फोटो लगी हुई है मेरी भी। तो मेरे ऑफिस का एक लड़का गया वहां पे मेला देखने वो कहता है सर आपकी फोटो यहाँ पे भी लगी हुई है। तो दैट इज हाउ वी आर ट्रीटिंग, कि मैंने अगर 5,000 दे दिया तो मैं एक उसमें आ गया, मैं सबसे रिस्पेक्टेबल पर्सन हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है। मेरे वैल्यू सिस्टम क्या है, मेरी क्वालिटी क्या है, उसके ऊपर कोई नहीं, उसका किसी का उसके ऊपर ध्यान नहीं है। एंड फिर जो बच्चा या सोसाइटी, जैसे अभी मैंने पिछली एक किसी कॉल में बताया होगा, मेरे बेटी की क्लास में गया कि अ, आप बड़े होके क्या बनना चाहोगे। तो 80% बच्चों ने ये जवाब दिया इन 6 स्टैंडर्ड, सी द लेवल ऑफ ट्रेनिंग दे आर गेटिंग फ्रॉम द सोसाइटी। इन 6 स्टैंडर्ड दे ऑल आंसर्ड जहां से सबसे ज्यादा पैसा बनेगा। मतलब आपका रीजन क्या होगा वो बनने का, क्वेश्चन वाज लाइक दैट पोर्ट्रेट इन दैट फैशन, रीजन क्या होगा कि जिससे सबसे ज्यादा मुझे पैसा बनेगा। तो अगर बच्चे उस तरीके से सोच रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू अ वेरी लाइट स्कूल, अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी सोसाइटी हमें उस डायरेक्शन में धकेल रही है तो स्कारसिटी से बाहर तो हम कभी निकल ही नहीं पाएंगे। देयर इज ऑलवेज अ स्कारसिटी। या सॉरी दीपक, टू यू। No, sorry, you are very much on the right path. And if you want to understand from your perspective or your angle, I think you are IT people, right? हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। But there is one gentleman in Delhi who is a doctorate from IIT Kanpur, PhD, Dr. Manoj Srivastava. With the condition to tolerate his rude behavior, we should invite him for a half an hour interaction in our group. Gem of a person. Gem of a person. I don't know whether you people know him or not. Dr. Manoj Srivastava, beautifully developing the system, how technology can be used for a much better redistribution of the resources on the planet. He is dedicating his entire life. He's around 58 years old, very learned person, and we'll learn a lot from him, partially. We are on the right track, and we'll explore it step by step. Whether we invite him or not doesn't matter. There are many others. आप इनवाइट कीजिए दीपक। नहीं, मैं कोशिश करूंगा because I need permission, because he's very a typical type of a person. Even being so learned, he can abuse even. And I tolerate it positively to learn from him. I stayed with him in his house for 10 days. And he's very nicely connected with so many intellectuals, even with NASA people and IIT people. And maybe you know that Marwa people, Muneshji. He's very, very nicely connected with all of these people, but very difficult to tolerate him.
I really, inside my heart, I worship him. देखिए, this forum, I will really try to bring him on next session. yeah, this forum is open to everyone. No, true. No, but I have to tell his limitations. Okay, I willingly receive his abuses also, but his heart is very clean, very clean. Kiran Kafish. हमें नारियल Technology पसंद will है. be very useful in very near future. Very near future. Okay. मैं इस चीज पे यही बोल रहा था कि हम सबको नारियल बहुत पसंद है. तो आप उनको इनवाइट करिए. नहीं, जरूर जरूर, क्यों नहीं. I wish that he comes, and he will definitely come. ठीक है. Before लेकिन that, I will have to just brainwash a little, so he keeps cool. Eklavya has his hand up. उसके बाद में I also wanted to ask something, यशपाल जो आप कह रहे थे उसके ऊपर. So I'll go after Eklavya. नहीं, please go ahead. I was just saving something. I'll maybe cover later. It's okay. Go ahead. I've talked enough for today. Okay, ठीक है. यशपाल, आप जो बीच में कह रहे थे ना कि ठीक है, my 100 people are there and everybody will need education, everybody will need healthcare, good, etc. Merit, yeah, again, that part of the conversation gets lit up for me. कि what is the motivation? What remains as a motivation for a person to excel and give their best? मैं बोलूँगा ठीक है यार, मैं अब यशपाल के गांव में आ गया हूँ, खाना भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, हेल्थ केयर भी मिलेगी, थोड़ा सा 10% आराम मारता हूँ. 90% करूंगा मैं काम अपना, 10% आराम मार जाता हूँ क्योंकि बाकी यशपाल देख रहा है. और मेरा देखा देखी मेरा देखा देखी बगल वाला थोड़े दिन बाद बोलेगा, साला ये परितोष बहुत आराम मार रहा है यार, मैं क्यों ना आराम मारूं, चल मैं भी 10 इससे मिनट ज्यादा आराम लगा मारूं. दूं. And everybody now is not giving their best थोड़ा सा. Then 90% becomes the new normal, 80% becomes the new normal. करते करते सब निकम्मे बन जाएंगे पूरे. So ये how वैलिड ऑब्जर्वेशन. how do we guard against that? नहीं, उसमें क्वेश्चन यही आता है. आई विल नॉट आंसर इट, बट आई आस्क अ क्वेश्चन. सो डू वी थिंक money is a reason or a tool using which we should guard it? I have no idea. Because that is the. हाँ जी सर. ये जो हाइपोथेसिस थी, न्यू नॉर्मल इज 90, 80, 70, इसमें हम आदमी की एक चीज को शायद ध्यान में नहीं रख रहे हैं कि आदमी को एक पहचान चाहिए होती है, और वो पहचान के लिए वो काम करता है. अनफॉर्चुनेटली अभी पहचान जो है वो इससे हो गई है कि मेरे पास कितना है. या ये नहीं होगा तो भी आदमी का सेल्फ एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू वो अपनी पहचान बनाना चाहता है, तो वो विल वर्क. दैट्स ऑल. तो क्वेश्चन देन मुनीश, मतलब अगेन दिस डिजर्व्स 15-20 seconds of silence to absorb, पर अब 10 मिनट बचे, that's why I'm rushing it. Definitely I will meditate upon this in थोड़ा सा टाइम निकाल के. पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स, आई डोंट नो उसको कम्युनिज्म बोलना चाहिए, सोशलिज्म, माय ऑल ऑफ दिस इज नॉट सुपर स्ट्रॉन्ग डेफिनेशंस, बट so many experiments where this type of a model was tried in human society, उसमें यही this was the result which was found कि वो पहले 90 became the new normal, then 80 and so on. तो फिर वहां पे क्यों नहीं फिर ये पहचान वाला फैक्टर आया? जब हम छोटे थे तो मैं एक साल गांव में रहा. वो आदमी जूता बहुत बढ़िया बनाता है, पहचान थी उसकी. शादियां होती थी तो खाना लोग खुद ही बनाते थे. वो आदमी रायता बहुत अच्छा बनाता. वो कुंभकर्ण का रोल बहुत अच्छा करता है. एक सेल्फ एक्सप्रेशन आदमी को चाहिए.
और वो उसे खुद को प्रूव करने के लिए अपनी वर्थ वो भी चाहिए होता है और दूसरों को प्रूव करने के लिए। उस दुकान पे जलेबी बहुत अच्छी लगती है, ये पहचान है। लेकिन क्योंकि वो सब अब आकर के मिक्स हो गया, पैसे में कन्वर्ज हो गया, तो बाकी किसी पहचान की जरूरत भी नहीं महसूस होती। So people will work for identity and self-expression. That is basically आप यस, That is next stage of life, Maslow's hierarchy. हम्म। मुनीश जी, आपको ये नहीं लगता कि ये एक यूटोपियन स्टेट है और इसको पाने के लिए मतलब बहुत मुश्किल है इसको, जैसे जैसे परितोष जी ने बोला, रशिया में शुरू हुआ कम्युनिज्म, ठीक है, सेम फिलॉसफी कार्ल मार्क्स वाली कि सब कुछ इक्वल होना चाहिए, पर वहां पे भी नहीं चला। तो आपको, आपने काफी पढ़ा भी, आप लग भी रहे हो कार्ल मार्क्स इस टाइम, अगर मैं बोलूं एज अ कॉम्प्लीमेंट। आप इस पे क्या कहना मुनीष जी चाहोगे? तो कार्ल मार्क्स का भी बाप है। इस पे मेरा टेक ये है मनोज, कि मार्क्स के टाइम से अभी तक दुनिया बहुत बदल गई है। मार्क्स का पूरा मॉडल जो है वो एक फैक्ट्री की एनालिसिस करके बना है। कैपिटलिज्म उसके बाद, मार्क्स के बाद उसमें कई नए दांव पेच आ गए हैं, तो रीथिंकिंग की जरूरत है। ठीक है सर। ओके, Okay. कुछ कहना? Last 5-6 minutes, although momentum अच्छा बना हुआ है, but I think we should start concluding. And usually the way we do that is by giving everybody like half a minute to just have their closing comment or share what was most memorable or insightful for them during the day. So uh, anyone can start. चलो बेबी मनोज, आपसे ही कर लेते हैं स्टार्ट। मैंने परितोष जी काफी लेट ज्वाइन किया, अभी मेरे हिसाब से 10-15 मिनट पहले ही ज्वाइन किया। हाँ हाँ, हाई इंटेंसिटी हाँ, समय पे ज्वाइन किया तो उसको। यस। हाँ, तो मुझे यही लगा कि उस टाइम पे बात चल रही थी हाउ वी कैन लीड द सोसाइटी, और लाइक व्हाट वी थिंक सोसाइटी शुड बी। ठीक है, तो मुझे एक चीज अच्छी लगी मनीष जी के बारे में, जो उन्होंने पहले भी कहा है। फर्स्ट, जैसे सारे ही बोलते हैं वैसे, मतलब कि पहले अपने आप को चेंज करना शुरू करो, ठीक है, द चेंज स्टार्ट फ्रॉम यू। और एक बार आपने खुद को चेंज कर लिया, देन यू कैन चेंज अदर्स अराउंड यू। बस यही कहना चाहूंगा मैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर दैट। ओके यशपाल जी। हाँ जी, तो मैं ये बोलूँगा कि मैं स्टेशन चेंज करता रहा हूँ काफ़ी टाइम। तो अभी एक स्टेशन पे पहुंचा हूँ, एक ट्रेन पकड़ी है, तो देख रहा हूँ वो ट्रेन कहाँ लेके जाती है। इस बार आप ट्रेन पे नहीं हो, फ्लाइट पे हो वैसे। सैटेलाइट पे। राइट। ग्रेट ग्रेट। ओके दीपक जी, योर क्लोजिंग कमेंट्स। बहुत बढ़िया है। मिलियंस ऑफ डायमंड्स कोहिनूर तो बहुत रेयर होते हैं और यहाँ काफी कोहिनूर है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड प्रकाश जी, एनी थॉट्स आपकी तरफ से? आप म्यूट पे हैं प्रकाश जी, वी कांट हियर यू। प्रकाश जी। प्रकाश जी, आप म्यूट पे हैं। अभी आ रही है आवाज? जी जी। तो जो अभी इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात जो अभी आई है जस्ट पहले, तो उस पे हम विचार करें, फिर ग्रुप मिलकर के एक मॉडल इस्टेब्लिश करें, उस पर विचार हो सकता है। और जो एंशियंट मॉडल हमारा है कि सबसे पहले जो पहले 25 वर्ष जो प्रोवाइड किए गए वो एजुकेशन के लिए प्रोवाइडेड थे। फेज 2 में अर्थ पर वहां पर बात हुई थी
तो सबसे पहले हम अपने ग्रुप में, अपने इंडिविजुअलिटी में उस पर हम विचार करें कि सबसे मूल में तो हमारे ज्ञान ही है, तो ज्ञान से ही सारे रास्ते आगे के खुलेंगे। और उस जमाने में हजारों लोग, लाखों लोग अरिहंत अवस्थाओं तक पहुंचा करते थे। और बेसिक क्या था कि 25 साल पहले एजुकेशन पे और 18 विषय पढ़ाए जाते थे, जितना मैंने सुना है। तो पूरा नॉलेज वहां उसको मिल गया, तो आगे वो अच्छी लाइफ जिएगा, समाज के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी, अपने लिए भी। तो ये एक बात मुझे अभी समझ में जो आती है, जो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। जी। जी, धन्यवाद उसके लिए। आई थिंक आपने अभी जो कहा, दोज आर आल्सो टू प्रॉम्प्ट्स फॉर मे बी 2 अदर सेशंस, है ना, कि पहले वो जो 4 व्यवस्था एटसेट्रा वो क्या था, इज मे बी 1 वीकेंड्स कन्वर्सेशन। एंड ऑल्सो कि अगर इतना जबरदस्त था और इतने लोग इतने एडवांस्ड हो रहे थे, तो वहां से यहाँ कैसे आ गए फिर हम? वाई वाज इट नॉट रेजिलिएंट इनफ टू withstand more? That is maybe a second prompt for another weekend conversation, but again, उसके पीछे दो दो बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो 3 विधियां, व्यवस्थाएं हैं इस नेचर की, वो हर काल में किसी ना किसी रूप में आती रही हैं, आती रहेंगी आगे भी। राम के काल तो वो है कि ये तीनों जो धाराएं हैं, वो हम पूरी एक धारा को कभी, राम के काल में भी पूरी दुनिया नहीं बदल पाई, बुद्ध के काल में भी सारी दुनिया नहीं बदल पाई। जैसे कार के अंदर ब्रेक भी है, स्टीयरिंग भी है और एक्सीलेटर भी होता है। तो ये तीनों चीजें अलोंग विथ तो चलेंगी इस सोसाइटी के अंदर ऑलवेज। बट वो शिफ्टिंग आपस में चलता रहता है। कभी किसी के अंदर सतोगुण हावी हो सकता है, कभी तमोगुण उसके अंदर हावी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा उसकी एजुकेशन, उसका बैकग्राउंड, उसका एक्सपीरियंस एंड एनवायरनमेंट। वो सारी चीजों पे निर्भर करेगा कि एक व्यक्ति, फिर व्यक्ति से समाज फिर किधर जा रहा है। तो कई बार एक व्यक्ति पूरे समाज को दिशा दे देता है। तो ऐसी स्थितियां भी हमने देखी हैं सोसाइटी के अंदर। जी जी, चलिए वो तो फॉर नेक्स्ट टाइम नाउ देन। एंड ओके, Eklavya, maybe your key observations, thoughts. या आई थिंक वो जो मनोज जी ने बोला, वी विल हैव टू स्टार्ट स्मॉल, स्टार्टिंग फ्रॉम आवरसेल्फ। और मनी को सोच रहे हैं तो एज वी पॉइंटेड आउट, अर्थ या वैल्यू को सोचना और वहां से स्टार्ट करना जरूरी है। एंड आई थिंक दैट इज इट। दिस इज अ मच बिगर कन्वर्सेशन, बिकॉज मनी को जब टच करते हैं तो बहुत सारी चीजें बीच में आ जाती हैं। तो आई थिंक 2 घंटे, yes, but we can touch upon this maybe in future also. But I like the points जो यहाँ पे discuss हुए, very interesting. Okay, thanks. So that's another prompt. Okay, maybe once in 2 months do a 4-hour deeper dive with some agendas, semi-structured. Okay. मनीष जी, एक चीज बोलना चाहूंगा। जैसे ये बाउंड्री लेस इनिशिएटिव है, ठीक है ना, तो टाइम की बाउंड्री क्यों लगा रहे हैं हम? इफ वी आर इनटू समथिंग, व्हाई वी आर स्टॉपिंग दैट एंड व्हाई वी आर नॉट गोइंग इन अ फ्लो? क्योंकि और किसी चीज की स्कैर्सिटी हो या ना हो, टाइम की स्कैर्सिटी तो है ही। हम and if I may be able to answer that, मनोज, हम बाउंड्री नहीं लगा रहे हैं, पर हम डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं ताकि हम सस्टेनेबली कर पाए चीजें। But I think there's a good point कि maybe like when there's a smaller group like ours today, we can ask everybody that if it is okay to extend like 30 minutes or 40 minutes if everybody is available, right? Good Like then suggestion. Good suggestion. जब 20 लोग हैं तब तो आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बट छोटे ग्रुप में आई थिंक हो सकता है। आई ओके, ठीक है। Shpal, okay. Eklavya, are you okay? Late night for you, all right? ठीक है। प्रकाश जी, आप हैं थोड़ी देर और? अभी वी मे कंटिन्यू, बट फॉर फ्यूचर इट विल बी फॉर मी एंड टू अदर्स ऑल्सो कि हम वीकली या फोर्टनाइटली इसको कंडक्ट कर पाए, तो मेरे ख्याल से उसकी वो बढ़ा दी जाए तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। 2 hours इन ए सिटिंग इज सफिशिएंट। वी कैन टुडे वी कैन कंटिन्यू, बट नेक्स्ट ऑनवर्ड्स इट विल बी बेटर एज आई थिंक। जी जी। सो प्रकाश जी,
ये फोर्टनाइटली होती है ये कॉल्स। ये अच्छा, महीने में 2 ठीक, बार होती है, सेकेंड एंड ओके, फोर्थ वीक। ठीक है, फिर ठीक है, फोर्टनाइटली इट इज गुड, बट 2 hours विल बी सफिशिएंट आई थिंक ना। आई थिंक ऐसे तो खैर समय ज्यादा अच्छा, तो मेरा मेरा सजेशन ये है कि एक बार सभी लोग मित्र जो हैं एक जगह पर फिजिकली उपस्थित होकर के और एक्सटेंसिव और पूरे गहराई से इस पे एक बार अच्छी खासी चर्चा हो जाए, एक बार सभी कहीं केंद्रित कोई प्लेस पॉइंट आउट कर लिया जाए और सभी जाके बैठे आए, खाना पीना और बातें सब चीज, सब मुलाकात, तो गहरे से बातचीत फिर आसानी से वहाँ एक मीटिंग तो बनता है, ऐसा मुझे लगता है। Very correct, Prakash ji. Good suggestion. I was to tell this only. क्योंकि ऐसे हीरे जो यशपाल जी ने संयोग से जमा किए हैं, इनसे मुलाकात करना बड़े सौभाग्य की बात होगी। सबका चिंतन जो आज मैंने देखा है, इट इज रियली वंडरफुल, जो है ना, सभी का लेवल जो अंडरस्टैंडिंग का है वो जबरदस्त है, मतलब अनकम्पेरेबल है। मैं उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, इतना सभी को मैं देख रहा हूँ। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। सर मैं